दिमाग ना एक बार बबलू कुमार पे है। बेटा बबलू कुमार, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बबलू कुमार का कहना है कि आप इतना डिटेल में पढ़ाएंगे तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा, इसलिए ये फालतू क्लास है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है और आपके बाप का राज नहीं है। बबलू कुमार जी मुझे कह रहे हैं कि आपके बाप का राज नहीं है, आप मेरा पैसा रिफंड कीजिए। ये एक स्टूडेंट की लैंग्वेज है, एक टीचर के लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ये उनके कमेंट्स हैं। आप चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट पब्लिक करके भी दिखा देती हूँ। ये एक बच्चे के, एक टीचर के लिए कमेंट है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ऊपर मैं ऊपर कर देती हूँ। ये बबलू कुमार का कमेंट है। ये इनका कहना है कि आप इतना डिटेल में पढ़ाएंगी तो हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, ब्लॉक कर दीजिएगा, पैसा रिफंड करो मेरा, फी रिफंड करो मेरा, आपके बाप का राज नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है, फालतू का क्लास है और आपके बाप का राज नहीं है, तुम्हारे बाप का राज है। ये एक बच्चे की, एक टीचर के लिए सिर्फ इसलिए ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है कि मैं डिटेल में पढ़ा रही हूं। अगर मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी तो ये बताओ कि कैसे तुम्हारे पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस कवर होंगे। मतलब एक टीचर को इसलिए गंदा बोला जा रहा है, उसके बाप का नाम लिया जा रहा है कि वो डिटेल में पढ़ा रहा है। ये बच्चे हैं, ये आजकल के जमाने के बच्चे हैं, और मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं दिन रात एक करती हूँ। सोचिए, कभी कभी सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं किन को पढ़ा रही हूँ, मैं किन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। यही चीज मैं ये चैप्टर में 2 घंटे में पढ़ा के खत्म कर सकती थी। देखिए, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। या तो मैं कम पढ़ा रही होती तो आप मुझसे बोलते, चलो अगर आप गाली देंगे तो बबलू कुमार मैं यही कहूंगी कि आप इनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप हमें हमारे पापा की, पिताजी की गाली देंगे, बाप करके बोलेंगे, तो फिर और कोई बच्चा क्या करेगा? कोई नहीं। मैं यहाँ पर बबलू कुमार जैसे बच्चों के लिए नहीं हूं, मैं उन बच्चों के लिए हूं जो अपने कैरियर को लेकर जिनके लिए ये नौकरी लेना कितना जरूरी है, मैं उन बच्चों के लिए हूं यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे बबलू कुमार आते हैं, पहली बार नहीं आए हैं, बहुत बार आए हैं, मेरी पूरी जर्नी में बहुत आए हैं ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा